अनुज की इनकम एक्सप्लोजन जर्नी, वह साल जिसने सब बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनुज की उस फेज के बारे में जहां उसकी मेहनत, उसकी आदतें, उसकी कंसिस्टेंसी और उसका माइंडसेट मिलकर उसकी पूरी जिंदगी का गेम बदल देते हैं। पार्ट 1 में अनुज ने छोटे कदम उठाए, पार्ट 2 में उसने डिसिप्लिन बनाया, पार्ट 3 में उसने माइंडसेट को अपग्रेड किया और अब पार्ट 4 में वह अपना इनकम गेम खोलने वाला है। एक ऐसा गेम जिसे लोग समझ नहीं पाते और जो समझ जाते हैं वो फाइनेंशियली कभी पीछे नहीं रहते। भाग 1, वह सुबह जिसने अनुज को एक नया सपना दिया। एक दिन अनुज सुबह सुबह के 5:20 पर उठा, खिड़की खोली, बाहर हल्की बारिश, ठंडी हवा और आसमान में एक मंदसी रोशनी। वह अपनी चाय लेकर बैठा और नोटबुक खोली। उसने एक सवाल लिखा, क्या मैं पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी पर सरवाइव करना चाहता हूँ? अंदर से आवाज आई, नहीं। उसी समय उसने दूसरा सवाल लिखा, क्या मैं अपने परिवार का फ्यूचर बदल सकता हूँ? अंदर से जवाब आया, हाँ, अगर आप चाहें तो सब कुछ बदल सकता है। उसने तीसरा सवाल लिखा, मेरी एक्चुअल वर्थ कितनी है? यह सवाल बड़ा था और उसका जवाब उसके अंदर कहीं गहरा था। उसे पहली बार महसूस हुआ, मैं अभी जितना हूँ उससे 10 गुना ज्यादा बन सकता हूँ, बस सही रणनीति चाहिए। उस दिन अनुज ने निर्णय लिया, अब वह सिर्फ जॉब नहीं करेगा, वह अपनी इनकम मल्टीप्लाई करेगा। भाग 2, इनकम बढ़ाने का पहला नियम, स्किल ऐसे चुनो जो मार्केट को चाहिए। पहले वह सोचता था, मैं स्किल क्यों सीखूं? कंपनी सैलरी दे रही है, ठीक है। अब वह जान चुका था, मार्केट स्किल्स का पैसा देती है, डिग्री का नहीं। उसने खुद से पूछा, मार्केट में अभी किस स्किल की डिमांड सबसे ज्यादा है? उसने रिसर्च किया, डिजिटल स्किल्स, इन्वेस्टिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन, सेलिंग, एनालिटिक्स, एआई टूल्स, मार्केट रिसर्च, पर्सनल ब्रांडिंग। उसने सबसे पहले चुना एक्सेल प्लस कम्युनिकेशन प्लस डिजिटल टूल्स। क्योंकि ये 3 स्किल्स किसी भी फील्ड में इनकम को रॉकेट स्पीड से बढ़ाते हैं। हर सुबह 30-40 मिनट वह सिर्फ स्किल बिल्डिंग करता था। पहले उसे मुश्किल लगता था, लेकिन उसने याद रखा, एवरीथिंग इज हार्ड बिफोर इट इज इजी। भाग 3, अनुज की फ्रीलांसिंग जर्नी, सुपर पावर की शुरुआत। अब उसकी स्किल इम्प्रूव हो चुकी थी, कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था, माइंडसेट भी स्ट्रॉन्ग था। उसके मेंटोर ने कहा, अगर इनकम बढ़ानी है तो अपना स्किल बेचो, क्योंकि सैलरी टैलेंट नहीं, टाइम का पैसा देती है। उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। पहले 1000 से 1500 के क्लाइंट्स मिले। कुछ क्लाइंट्स ने कहा, आपका काम अच्छा है लेकिन एक्सपीरियंस कम है, बजट कम है, बाद में देंगे, हम सोचकर बताएंगे। पहले वह हतोत्साहित होता, अब नहीं। उसने कहा, हर नो मुझे मेरे पहले बड़े यस के करीब ले जा रहा है। धीरे धीरे उसे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया, एक फॉरेन क्लाइंट ने उसे 12,000 रुपए का एक स्मॉल प्रोजेक्ट दिया। यह अनुज के लिए सैलरी से बड़ी फीलिंग थी, क्योंकि पहली बार उसने ऐसा पैसा कमाया था जो उसकी स्किल का था, जॉब का नहीं। उस दिन वह देर रात तक जागा और अपनी डायरी में लिखा, अब मैं इनकम का क्रिएटर हूँ, एम्प्लॉई नहीं। भाग 4, अनुज का सैलरी बूस्ट प्लान, वह स्ट्रैटेजी जिसने उसने 60% इनकम बढ़ाई। अनुज जानता था साइड इनकम बढ़ रही है, लेकिन जॉब भी जरूरी है। उसने 6 महीनों तक अपनी परफॉर्मेंस, स्किल्स और आउटपुट को नेक्स्ट लेवल का बना दिया। वह ऑफिस में सबसे प्रोडक्टिव एम्प्लॉई बन चुका था। अब वह प्रमोशन के लिए तैयार था, लेकिन प्रमोशन ऐसे नहीं मिलते, उनके लिए स्ट्रैटेजी चाहिए। उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। स्टेप 1, कंपनी के लिए 3 प्रॉब्लम्स चुनी, डेटा फ्लो स्लो, रिपोर्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड, वर्क कम्युनिकेशन वीक। उसने इन 3 इश्यूज को अपने नेक्स्ट 30 डेज में सुधारने का प्लान बनाया। स्टेप 2, सबके सामने नहीं, क्वाइटली प्रॉब्लम सॉल्व की। उसने सिस्टम क्रिएट किए, ऑटोमेशन बनाए, एक्सेल में टेम्पलेट्स बनाए, शॉर्टकट्स बताए, टीम को ट्रेन किया, रिपोर्टिंग फास्ट की बिना शो ऑफ, बस साइलेंट परफॉर्मेंस। स्टेप 3, एक दिन उसने मैनेजर के पास जाकर कामली कहा, सर, पिछले 6 महीनों से मेरी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हुई है, मैंने टीम के लिए ये इम्प्रूवमेंट्स की हैं। अगर आप उचित समझें तो मुझे नेक्स्ट लेवल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं। मैनेजर ने सब कुछ देखा था, उन्होंने बस कहा, तुम्हारी कंसिस्टेंसी ने हमें इम्प्रेस किया है, तुम डिजर्व करते हो। अगले महीने से तुम्हारी सैलरी रिवाइज होगी और अगले महीने प्रमोशन, 30% सैलरी हाइक, एडिशनल परफॉर्मेंस बोनस, टीम लीड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने खुद से कहा, ग्रोथ किसी और के अप्रूवल से नहीं,
आपकी कंसिस्टेंसी से आती है। भाग 5 इनकम स्ट्रीम 3 इन्वेस्टमेंट मशीन। अब अनुज की इनकम 3 रास्तों से आने लगी, सैलरी प्लस हाई, फ्रीलांसिंग इनकम, इन्वेस्टमेंट ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट उसका नया पैशन बन चुका था। उसने सिप बढ़ाई, स्टॉक्स की बेसिक्स सीखी, इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया, इमरजेंसी फंड बिल्ड किया, क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव किया, फाइनेंशियल ट्रैकिंग शुरू किया। हर महीने उसकी वेल्थ कंपाउंड होने लगी। उसने कहा, इन्वेस्टमेंट मुझे सोते समय भी कमाता है। भाग 6 अनुज का लाइफ ब्रेक थ्रू। जब उसने अपने परिवार को खुश कर दिया। एक शाम वह घर गया और पापा मम्मी को बाहर ले गया। उसने रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर किया जो बचपन से वह अफोर्ड नहीं कर पाता था। मम्मी ने कहा, बेटा आज बहुत खुश लग रहे हो, कोई अच्छी खबर है क्या? अनुज मुस्कुराया, हाँ मम्मी, आपकी मेहनत रंग लाने लगी है। पापा की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, तूने तो घर का नाम रोशन कर दिया। उस पल अनुज ने महसूस किया, सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, परिवार का गर्व बनने की भी एक अलग ही खुशबू होती है। भाग 7 अनुज का सक्सेस रूल बुक, जो उसके जीवन की असली ताकत बनी। पार्ट 4 तक आते आते अनुज ऐसा इंसान बन गया था जिसकी सोच, आदतें, इनकम, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन सब अलग लीग का हो चुका था। उसने अपनी रूल बुक बनाई। रूल 1, सैलरी पे करती है बिल, स्किल्स पे करते हैं ड्रीम्स। रूल 2, छोटी इनकम से गलती मत करो, इन्वेस्टमेंट बड़े मिरेकल्स करता है। रूल 3, एक्शन रिजल्ट्स, एक्सक्यूजेस रिग्रेट। रूल 4, समय सबको मिलता है, फोकस बहुत कम लोगों के पास होता है। रूल 5, कंपाउंडिंग निभाओगे तो वेल्थ आपकी गुलाम बन जाएगी। अब अनुज अनस्टॉपेबल था। उसके अंदर आग थी, उसके अंदर क्लैरिटी थी, उसके अंदर पैसा कमाने की कैपेबिलिटी थी, उसके अंदर प्रोग्रेस की भूख थी। और पार्ट 4 का मैसेज स्पष्ट है, इनकम बढ़ाना लक नहीं, एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है। जो अपनाएगा बनेगा, जो टालेगा वही रहेगा। पार्ट 4 समाप्त। अब कहानी पार्ट 5 में अपने अल्टीमेट लेवल पर पहुंचेगी, जहां अनुज मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, फाइनेंशियल फ्रीडम और लाइफ मास्टरी हासिल करेगा।